हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन ऑफ फिजिक्स मेंटर। आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट नंबर 10 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट 8 वीडियो नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखें और साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, इसको करते हैं, नीचे इसको करते हैं, कहाँ कहीं नहीं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन तगड़े आते हैं जिसमें एक लॉन्ग वायर कैरिंग ए स्टेडी करंट इज बेंट इनटू ए सर्कुलर लूप। 1 टन की बात करें, सिर्फ 1 टन। आगे कहने में ट्विस्ट आ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप क्या होती है बेटा, बी दिया हुआ है तो μ0 I अपॉन में 2r। इट इज देन बेंट इनटू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स। आ गया ना, बोला था। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑफ n टर्न्स, मतलब कहने का मतलब जो n टर्न्स की मैग्नेटिक फील्ड बनी है उसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। आ जाओ मेरे साथ, पहले बी की बात करते हैं। μ0 I अपॉन में 2r, पाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा क्यों सर? अरे बढ़िया लगेगा हमें, इसलिए कर रहे हैं बस। अरे सर किसी बात करते हो, पाई I अपॉन में L। ये देखो, किसी भी कोयल को हमने सर्कमफेरेंस की बात करनी स्टार्ट कर दी तो 2 पाई L ले सकते हैं, कोई। अगर बी डैश की बात करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं μ0 नंबर ऑफ टर्न्स n I अपॉन में 2r। अब मैं r में नहीं रखना चाहता, l की फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं, तो क्या आएगा μ0 n I अपॉन में 2l अपॉन 2n पाई। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखूं क्या? l बराबर में होता है बेटा 2 पाई r। अब साथ में n टर्न्स की बात कर रहा तो n भी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 पाई n। सही आता है। चलो मर गया, ऊपर जो μ0 n स्क्वायर I पाई अपॉन में l, ये आएगा बी डैश। आपसे पूछ क्या रहा है भाई? हमसे पूछ रहा है बी डैश का वैल्यू। आ जाओ, और किसके साथ में? बी के साथ में। आ जाओ, बी डैश अपॉन बी करेंगे, वैल्यू रखता हूं μ0 n स्क्वायर I पाई l अपॉन में μ0 n पाई अपॉन में l। गलत लिखा क्या? μ0 पाई I, सॉरी। हाँ मर गया भाई। बी डैश की वैल्यू क्या आएगी? n स्क्वायर बी, स्टार मार्क कर लो। चांद सितारे, ऑप्शन नंबर बी हमारे सही है। अरे क्या दिक्कत कर रहे हो भाई? अरे समझो इस चीज को। एक वायर को बेंड कर दिया, फिर सेंटर की बात कर रहा है, फॉर्मूला लगा दिया, फिर n टर्न्स की बात कर रहा है, लगा दिया। सही चर्चा है, ऑप्शन नंबर बी। यही फॉर्म बताई थी आपको। अरे ऐसे ही होता क्वेश्चन वाला। एग्जाम्पल नंबर 2 बोला है एक वायर कैरिंग करंट I हैज शेप एज शोन इन फिगर, लीनियर पार्ट्स ऑफ वायर आर वेरी लॉन्ग पैरेलल टू x एक्सिस, while semicircular portion of radius are lying in the yz plane, magnetic field point O is। बी पे पूछा भाई। इस डायग्राम को देख लो पहले, इसको हम थोड़ा खोल के बताते हैं। खोलेंगे कैसे? हाथ से। आओ, ये बनाया डायग्राम, बढ़िया काटा डॉट। कहने का मतलब फील्ड अंदर की ओर, फील्ड बाहर की ओर। प्लेन क्या है? z है, इस तरह से। पॉइंट O, पहली, दूसरी, तीसरी। सर इतनी तो है ही नहीं। आओ जरा बी की बात कर रहे हैं भाई। पहली जो सुनो, पहले काम कर रहे हैं वो समझिए। B1 और B3 की बात तो सेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लेन चेक करो, अगर आप पूरा फॉर्मूला लिखना चाह रहे हो तो लिख देते हैं μ0 I अपॉन में 4 पाई r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 साइन 90 प्लस साइन 0 की बात करेंगे, पर हम सीधा देखेंगे। अरे 90 और थीटा 0 की बात करेंगे। अच्छा, अब इस प्लेन के लिए मतलब यहाँ से पॉइंट से लेके इस थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब B1 और B3 की बात करना चाह रहे हैं राजा। तो हम क्या बोलेंगे? B1 की अगर, अरे यार क्यों कर रहा है, B1 की अगर बात करते हैं तो माइनस μ0 I अपॉन में 4 पाई r k कैप। सर k कैप कहाँ लगा? z डायरेक्शन की बात करना चाह रहा है OD के लिए। उसमें तो साफ साफ बना के दिया YZ प्लेन के लिए, साथ में बोला है y और z मतलब x की बात करना चाह रहा है, पॉइंट इसके लिए B2 के लिए।
तो B2 के लिए क्या आएगा, माइनस म्यू जीरो आई अपॉन में 4R और आई कैप। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। B1 और B3 की वैल्यू बिल्कुल सेम है। अब पॉइंट O पर B नेट निकालना है। क्या आएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3, यह आएगा माइनस म्यू जीरो आई अपॉन में 4 पाई R माइनस म्यू नॉट आई अपॉन में 4R। अरे यार के कैप तो लगाओ भाई, ठीक है, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई R के कैप। तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई R, ये क्या आएगा, आई कैप प्लस 2 के कैप, और साथ में इसके क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। 4R कॉमन आ गया, के और के कितना होगा, 2 के होगा, माइनस कॉमन आ गया, प्लस का पाई आई अपॉन पाई, ठीक है, यही आना चाहिए। माइनस म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई R पाई आई प्लस 2 के, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन बढ़िया था जी, 15 में अच्छा हुआ पेपर, मैं आपको पहले ही बताया 15 का पेपर बढ़िया आया था। हाँ तो ठीक है सर, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। पैरेलल वायर 1 एंड 3 आर सेमी वायर, सो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, 4 पाई R के कैप। मैग्नेटिक फील्ड ओ ड्यू टू द सेमी सर्कुलर वाई जेड प्लेन, ये तो बोल के दिया था, ये यहाँ पे एक्स था इस तरह से, ये वाई और जेड की बात करना चाह रहा है, तो इसकी बात करेंगे, आई की बात करना स्टार्ट करेंगे। जोड़ घटाव किया और आंसर निकाला। एग्जाम्पल नंबर 3, टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर लाइंग कंसेंट्रेटली विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। बनाऊं क्या, राइट एंगल्स टू ईच अदर, दो शेल्स हैं और दो मतलब रिंग है, क्या बोला इसने, रिंग ही बोला है, जो भी बोला, ठीक है, ठीक है, कंसेंट्रिकली है और आपस में राइट एंगल टू ईच अदर है। करंट फ्लोइंग इन द, एक में आई फ्लो कर रहा है, एक में 2I फ्लो कर रहा है रिस्पेक्टिवली। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ द सेंटर। अरे भाई ये क्वेश्चन पूछा है क्या तुमसे, पहले के लिए B1 के लिए क्या लिखोगे और B2 के लिए क्या लिखोगे, जो लिख दो। म्यू जीरो आई अपॉन 2R की बात करेंगे, ऑप्शन चेक करते हैं। हाँ ऑप्शन तो बढ़िया दिए हैं, 2012 में आया हुआ, अच्छा बनाया हुआ है, अरे वाह क्या बात है, आज तो तरक्की पे है ये। B1 की बात करेंगे, म्यू जीरो आई अपॉन में 2R, सीधा वैल्यू निकाल सकते हैं ना वर्टिकल लूप सेंटर O के लिए। अब दूसरे वाले में ऐसी चर्चा नहीं आएगी, दूसरे वाले में चर्चा क्यों नहीं आएगी ऐसी, क्योंकि करंट कितना है, 2I है। अरे सर ऐसी दुविधाओं से तो हम पहले ही निपटारा करके आ चुके हैं, हाँ पता है हमें। तुम ये ले, काट मत, पता है क्यों मत काट, इसको ही वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ये पूरी फॉर्म बाहर निकाल लेंगे। क्या पूछा है, B नेट पूछा है, अरे भाई ये भी गिर जाता। B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर क्या आएगा, B1 की वैल्यू क्या है, म्यू जीरो आई अपॉन में 2R का स्क्वायर, म्यू जीरो आई अपॉन में 2R.2 का स्क्वायर, चेक कर सकता है। अरे बेटा यही रखा है, नहीं रखा, क्या दिक्कत है इसमें, हाँ सर समझ गए। तो वैल्यू आ जाएगी म्यू जीरो आई अपॉन में 2R, तो बाहर आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कहने का मतलब कितना आएगा, 5 रूट में 5 म्यू नॉट आई अपॉन में 2R, कहानी खत्म, खेल खत्म, चेक कर सकते हो। म्यू नॉट आई रूट 5 म्यू नॉट आई अपॉन में 2R, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दिखाएं, अरे यार इसमें तो अड़ोगे नहीं था, तो पता है मेरे को, चलो ठीक है। चौथा, एक थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर कैरीज करंट कितना है, आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी आर ड्यू टू द केबल विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस केबल रिप्रेजेंटेड बाई। शांत क्यों हो गया, मैं ये समझ पा रहा हूँ।
आपको मैंने इस टाइप के इनफाइनाइट केबल के बारे में, ठीक है, सॉरी करंट केबल के बारे में आपको मैंने करंट की बात बताई हुई है। उसके लिए हम क्रॉस सेक्शन पे जब चार्ज की बात करते थे, इनसाइड पर, सरफेस पर, बाहर, तीनों जगह बात करते थे। सही चर्चा। पूछा क्या, ग्राफ पूछा। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है, सर ग्राफ कैसे है। सही पूछ रहा हूं मैं तो, इसमें क्या दिक्कत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आउटसाइड के लिए क्या आया था, बी प्रोपोर्शनल 1/r की बात करता था। इनसाइड के लिए बी प्रोपोर्शनल आर की बात करता था। सरफेस के लिए तो कर ही सकते हैं। वापस बोलता हूं, बी इनसाइड के लिए प्रोपोर्शनल आर इन, आउटसाइड के लिए बी प्रोपोर्शनल 1/r। कहानी खत्म, खेल खत्म। ये वाला और ये वाला क्या, इनसाइड का या आउटसाइड का, बीच का, सरफेस का। चेक कर सकते हो, मैं सीधा बता दिया भाई। इनसाइड के लिए बी प्रोपोर्शनल बताया हुआ पूरा ये, अब नहीं। आउटसाइड के लिए 1/r की बात करें, कहानी खत्म, खेल खत्म। एक तरीका और हो सकता है, अगर आप चाहते हो करना, वो म्यू जीरो इंटू करंट लूप की बात करके IA² से बात कर सकते हो। उसकी वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, R ग्रेटर देन A की बात करते हैं, R लेस देन A की बात करते हैं, R बराबर A की बात करके। वापस बोलता हूं, म्यू जीरो इंटू करंट लूप की बात करोगे, उसमें करंट लूप की वैल्यू रखोगे IA² जो भी आती है रख के, आप R की वैल्यू लेस देन 1 A से, ग्रेटर देन A से और बराबर A से, तीनों से कर सकते हो। पर ये तरीका ठीक है। और तरीका क्या, ये होना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए। एम्पियर सर्कुलर लॉ में बताया नहीं था क्या कि ये मैंने आपको बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला था, बेटा ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। हम तो ऐसे ही बोल देते हैं, मतलब ना। आखिरी प्रश्न, एग्जाम्पल 5। एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज ए करंट कितना है, 5 एम्पियर शोन है। अरे वो जूम हो गया। इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकंड पैरेलल टू द कंडक्टर। The perpendicular distance between the electron and conductor is 20 centimeter. Calculate the magnitude of the force experienced by electron instant. QVB की बात पूछना चाह रहा है। आ जाओ मेरे संग, छोटा कर दिया भाई, डायग्राम में बना देता हूँ। आ जाओ। किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है, B बराबर में म्यू जीरो 2I/4πr। R छोटा वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 10⁻⁻7 2 I कितना है, 5 एम्पियर, 5 ही है ना, छोटा दिख रहा है पर थोड़ा सा अलग कर लो यार। R की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 × 10⁻²। ये आ जाएगा 5 माइनस की, ये 10 मरेगा, 10⁻⁻4 की बात करेगा, 6 की बात करेगा, 2 से 2 मर जाएगा, 5 × 10⁻⁻6 की बात करेगा और B की बात करेगा। डायरेक्शन क्या है, ऊपर की बात कर रहा है, मतलब K कैप की बात करना स्टार्ट करें। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। Q भी निकालना है। F बराबर में Q की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, V की वैल्यू 10⁻5। डायरेक्शन चेक करो क्या है, I है इधर की ओर, और B की वैल्यू क्या, 5 10⁻⁻6 K कैप। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अरे I × K से माइनस हो जाएगा ना। तो 19 और 6 होते हैं राजा 24, 19 और 6 25, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, 20 आ जाएगा, वैल्यू आएगा 5 × 31 8, 16 5 80, 8 × 10⁻⁻20, वो भी प्लस का। चेक करो ऑप्शन नंबर A। देखो वापस देखो, एक क्वेश्चन अच्छा है, 21 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन 21 में आया हुआ है। सीधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो पहले देखो क्या किया, पहले हमने क्या निकाला, B निकाला किसी भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कंडक्टर के लिए। आपको ये याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूला शीट बनानी पड़ेगी। चलो ठीक है, वैल्यू कितनी आई, म्यू जीरो 4πr × 2I, मतलब हम इसको म्यू जीरो I/2πr लिखते हैं, पर हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम काम बना लेते हैं इससे। 10⁻7 की बात करते हैं। आपकी जो V की डायरेक्शन है वो किसका है, ऊपर की ओर है, मतलब B। ओ हो गलती,
कोई नहीं, ठीक है। द डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल की बात करते हो, आप किसी भी तरीके से आ जाओ भाई, करंट जहां जा रहा है उधर अंगूठा रखा, मोड़ दिया। द फोर्स चार्ज पार्टिकल मूविंग करता है बराबर QVB की बात करना स्टार्ट करते हैं। सेम बात करेंगे, सेम चर्चा रहेगी। ऑप्शन नंबर ए, यही था क्या? हाँ यार मैं भूल जाता हूँ आजकल, पता नहीं क्या हो गया मेरे को। हाँ यही था, ध्यान रखना। सीधा डायरेक्शन भी कर सकते हो, सीधा फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।